नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट 2019 के बाल विकास एवं शिक्षा छात्र पेपर 2 जो 2019 में पूछा गया था, पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन में, उसमें हम लोग बाल विकास का 30 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं, और सभी साथी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं, चलिए। पहला प्रश्न है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ऑप्शन नंबर बी। ये अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ई, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की अभिरुचि, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र रणनीति, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम को प्रभावित करना, यानी कि वे तत्व जो अधिगम के स्तर को सुधारने में और वृद्धि करने में सहायक होती है, उन्हें ही अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की एक महत्वपूर्ण पहलू है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह परिवेश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। और चौथा ऑप्शन है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इसका पहला है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और एवं चालक गतिविधि द्वारा घटित होता है। दूसरा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तीसरा है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होता है। और चौथा है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की कौन सी होगी? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक एजेंसी है। परिवार एवं परिवेश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है।
और इसका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका है जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खोजपूर्ण अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट टेक्निकल फॉल्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समस्या की अवधारणा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेंडर रूढ़िवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में पाठ चर्चा में ऐसी कहानियाँ को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ये ऑप्शन नंबर ए है जेंडर विभेदीकरण के लिए। विभेदीकरण भेदभाव ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है पक्षपात के लिए, ये भी निगेटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा। तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चौथा है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और तथा सांस्कृतिक संबंध का प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? यहाँ पे केवल वर्ड आ गया, ये निगेटिव, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ भी केवल वर्ड ये नहीं हो सकता। न तो संरचनात्मक न ही संकलात्मक, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। 17
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज की जिम्मेदारी एवं क्रियाशील सदस्य बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो से क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है विभेदीकरण, समाजीकरण, सी में समावेशन या फिर डी में मुख्यधारा से जुड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समाजीकरण। उसके बाद है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक प्रक्रिया के रूप में विकास को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता एकमात्र, यहाँ एकमात्र निगेटिव वर्ड है, ये नहीं हो सकता है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करती है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति को विकास, ये भी नहीं होगा। मानव विकास को न तो आनुवांशिक और न ही पर्यावरण प्रभावित करती है, ये भी नहीं होगा। मानव विकास को दोनों प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान संरचना की जाती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी विभिन्न स्रोत के बारे से बार बार यह बताता गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक की क्या पहल होनी चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसे अनदेखा करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये अनदेखा एक निगेटिव वर्ड हो गया। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखा जाता है क्या करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, इसमें कुछ पॉजिटिव अर्थ है। अशक्त अधिगमता के प्रति दयालु एवं सहानुभूति रखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। दयालु, सहानुभूति, दंड देना, ये सब नहीं हो सकता है। बच्चे को अपहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि को वर्गीकृत करना चाहिए, वर्गीकृत करना, ये बिल्कुल निगेटिव वर्ड है और ये भी नहीं होगा। इसका सीधा सीधा ऑप्शन आंसर हो जाएगा यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या क्या प्रदर्शित करता है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षर की पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? देखते हैं आगे क्या है। ये किसके सूचक है? मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के नहीं, यह नहीं होगा। ये एक
स्वलीन विद्यार्थी के, ये भी नहीं होगा। एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, क्योंकि यहाँ दिया पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय भाषा कौशल, तो इससे हमें यही पता चलता है। यहाँ पे हो जाएगा अधिगम अशक्तता। अशक्तता मतलब जो पढ़ने में मंदबुद्धि हो। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? पहला है साध्य विश्लेषण, समस्या के अनेक उपलब्धों में विभाजित करना। साधन के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, यहाँ बिल्कुल है, बिल्कुल शब्द जो कि बिल्कुल केवल निगेटिव वर्ड होता है। क्रियात्मक, अन्वयात्मक, एक वस्तु के केवल, यहाँ भी केवल लगा हुआ है, ये ऐसे ही छट जाएगा। उसके बाद है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम को समाहित करना। यहाँ पे एक ही यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक ही एक निगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 देखते हैं। क्या है कि नंबर, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ता की आवश्यकता किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। तो यहाँ है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम की सशक्त पक्षों एवं कमजोर विश्लेषणों के आधार पर विशिष्ट अधिगम के उद्देश्य से विकसित करना। आकलन के लिए पेपर एवं पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास। रटने पर बल देना, यहाँ रटने हो गया, यहाँ नेगेटिव वर्ड है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थी को निर्देश देना कि एक रूप तरीके का प्रयोग करना। एक रूप तरीका यानी कि एक ही तरीका, ये भी एक निगेटिव वर्ड से संबंधित, ये नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तर को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी से नकल करने पर जोर। नकल करना, ये भी एक निगेटिव वर्ड हो गया, ये भी नहीं होगा। इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों की एवं कमजोर विश्लेषणों के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की विकसित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है? विद्यार्थी को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने में हतोत्साहित करना। हतोत्साहित तो कभी नहीं कर सकते हैं। अपसारी चिंतन पर बल देना, अभिसारी चिंतन के लिए हतोत्साहित करना। अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके एवं मूल्य विचारों को महत्व देना। ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 25 का 4। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षण की संख्या को बढ़ाना। तीसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों की संख्या को बढ़ावा देना। और चौथा है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान संबंधी विधि को अपनाना। यहाँ पर केवल वर्ड आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे पुरस्कार देना भी एक निगेटिव सेंस में है, ये भी नहीं हो सकता है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षण की संख्या को बढ़ावा देना। और इसमें एक ऑप्शन बचा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल फिट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में
सहानुभूजित सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। डांटना तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणा को चुनौती देना चाहिए। ये हो सकता है। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। खारिज करना एक निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बच्चों के इन विचारों एवं सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए। अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली नहीं है? पहला है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। दोहराना यानी कि रटना हो गया, ये ही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों के अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। प्रयोग एवं परीक्षण करना, ये बिल्कुल सही होगा। संवाद एवं परिचर्चा करना, ये भी बिल्कुल सही होगा। और ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, दिए गए ज्ञान को दोहराना, ये नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें निगेटिव पूछ रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? उन्हें गृह कार्य के लिए अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये भी नहीं होगा। बच्चों को कक्षा से बाहर किए जाने के लिए कहकर, बाहर करना यानी कि ये भी नहीं होगा। वर्ग में बांटना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना नहीं है, मारना नहीं, पीटना नहीं है। उनसे बात करके तथा उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखते हैं क्या है। संरचनावादी उपागम यह बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी उपागम बताती है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए तो अब यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, और आगे हम भी इसका सीटेट का सेट करवाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।